इंतज़ार चैप्टर 1 पार्ट 2। उस दिन वो मुझे यह बताने आई थी कि उसके घर वालों को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया है और वे लोग हमारे प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक राजपूत हूँ और वो एक अग्रवाल थी। उस समय मेरे पास कोई काम यानी जॉब भी नहीं थी, पर मैं दरोगा के लिए एग्ज़ाम दिया था और मुझे पूरा यकीन था कि मेरी नौकरी पक्की है। बस फाइनल रिजल्ट आने में 5 से 6 महीने की देर थी। मैंने सोचा था कि मैं नौकरी लेने के बाद अपनी मिताली के घर जाऊंगा और उसके घर वालों से उसका हाथ मांग लूँगा, फिर मेरी सपनों की दुनिया। पर सपने कभी सच नहीं होते और गिरगिट से तेज तो इंसान अपना रंग बदल देते हैं। मिताली ने उस दिन कहा था कि यह हमारी आखिरी मुलाकात है और अब हम नहीं मिलेंगे, और मेरे घर वाले मेरे लिए कोई सरकारी नौकरी वाला लड़का खोज रहे हैं। मैंने उसको कहा, मिताली, अगर हम नहीं मिले तो फिर मेरी लाश मिलेगी। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और तुम्हारे लिए ताउम्र इंतजार कर सकता। ताउम्र प्यार न होगा कम, चल घर चले मेरे हमदम। मेरे रहो तुम और तेरे हम, चल घर चले मेरे हमदम। बस तुम मेरा साथ देना। और उसने भी वादा किया कि वो हमेशा मेरा साथ देगी। हम बातें करते रहे और हमारी आंखें रोती रही, पर आंसू भी दिखावटी होती है यह सुना तो था, पर समझ नहीं पाया था। आज 2025 के दौर में हमारे मूड के हिसाब से इंस्टाग्राम पर रील्स आ जाती है, पर उन दिनों यह काम हमारी गलियों और मोहल्ले में घूम घूम कर आइसक्रीम और पापड़ी चाट बेचने वालों की गाड़ियों में लगे USB यानी पेन ड्राइव का होता था, जिससे ज़्यादातर 90s के स्पेशली कुमार सानू के गाने बजा करते थे। और दोपहर हो तो आइसक्रीम वाले, शाम हो तो पापड़ी चाट वाले हर गली, नुक्कड़, मोड़, सड़क और मोहल्ले में कहीं ना कहीं दिख ही जाते थे, और उन सब की गाड़ियों में पेन ड्राइव लगा ही रहता था। दूसरों का तो पता नहीं, पर मेरी कहानी में इन आइसक्रीम और पापड़ी चाट वालों की गाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इन गाड़ियों से हमेशा मैंने वही गाने सुने जो उस समय उस पल मेरे ऊपर यानी मेरी सिचुएशन पर परफेक्ट होते थे। वो साल का आखिरी दिन था और हमारी आखिरी मुलाकात भी थी। हम दोनों नदी के किनारे वाले पार्क में मिले थे, जहाँ हर शाम को आशिकों का मेला लगता था। वो अब घर जाने लगी क्योंकि उसे देर हो रही थी, और जाते जाते वो मुझसे एक वादा करके गई कि चाहे जो हो जाए वो शादी करेगी तो बस मुझसे। उसने कहा था कि तुम इंतज़ार करना, मैं फ़ोन करूँगी और प्लीज़ अपना ख्याल रखना। वो मेरी आंखों के सामने से जा रही थी, शायद हमेशा के लिए, और मैं एक भ्रम में था कि वो मेरी है, वो मुझे छोड़कर कहाँ जाएगी, पर मेरा ये भ्रम टूटने वाला था। सामने वाली आइसक्रीम की ठेले से यह गाना बज रहा था। आएगी हर पल तुझे मेरी याद, आएगी हर पल तुझे मेरी याद। हाँ, इस मुलाकात के बाद, हाँ, इस मुलाकात के बाद मिलने को दिल भी करेगा। और वो मेरे आंखों के सामने से जा रही थी। शायद वो जानती थी कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, पर मैं ही नहीं जानता था।